आज इस खबर में हम दो तस्वीर आपको दिखाएंगे और दोनों ही तस्वीर उस महागठबंधन के दो बड़े चेहरों की है जो दम तो भरते हैं जनता की सेवा करने का। इतना ही नहीं, ये लोग यहां तक कहते हैं कि ये कुर्सी के भूखे नहीं या सत्ता का नशा इनमें है ही नहीं, मगर इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है आप खुद ही देख लीजिए इस खबर में। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो है जिसमें आप देख रहे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी श्री नीतीश कुमार जी का एक लंबा काफिला जा रहा है और सड़क के किनारे जो लोग इस रूट से रोजाना सफर करते हैं उनकी गाड़ियों को एक तरफ रोक दिया जाता है। लेकिन गाड़ियों में एक एम्बुलेंस भी शामिल है जिसे मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से रोक दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि मुख्यमंत्री की जान कितनी अहमियत रखती है उनके क्षेत्र की जनता के लोगों से, जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज इस मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है और यह दिखाता है एक मुख्यमंत्री का अपने प्रदेश के लोगों के लिए संवेदनहीन वाला रवैया। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रदेश के शासक की जिंदगी उनके क्षेत्र की जनता से अधिक मूल्यवान है? क्या मुख्यमंत्री का काफिला रोककर एम्बुलेंस को आगे नहीं जाने दिया जा सकता था? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब यह सवाल जनता खुद अपने आप से करे, क्या ऐसे ही दिन के लिए आपने ऐसे मुख्यमंत्री को चुना? जवाब आपके कमेंट में हमें चाहिए ताकि हमें भी यह पता चल सके कि हमारी जनता कितनी जागरूक है। अब आपको हम लिए चलते हैं उस काल में जब राजतंत्र हुआ करता था। हम और आप पुराने जमाने के राजतंत्र को तो नहीं देख सके, लेकिन पहले के राजा ऐसे होते थे जो प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी गुरेज नहीं करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जो भी बन पड़ता था वो करते थे। ऐसे बहुत सारे राजाओं के नाम आपके जहन में भी होंगे और आपने भी बहुत सारे राजाओं के बारे में सुना या पढ़ा होगा जिन्होंने अपने प्रजा की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने से भी गुरेज नहीं किया। मगर क्या इस लोकतंत्र में आप ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाना चाहेंगे जो पहले खुद की सोचते हैं फिर जनता की, और क्या पता जनता की सोचते भी हैं या नहीं? इस खबर को देखकर आपको यह आकलन खुद करना होगा। अब नजर डालते हैं इस खबर की दूसरी वीडियो पर, जिसमें आप साफ देख पा रहे होंगे कि महागठबंधन के बड़े चेहरे श्री लालू प्रसाद यादव यानी कि राजद सुप्रीमो बिल्कुल अपनी शान में चले जा रहे हैं। अरे पर ये क्या, ये उनका छाता लिए कौन पुलिस वाला खड़ा है? नहीं पहचाना आपने? अरे ये पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं जिसे आप डीएसपी या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं, और ये खुद लालू जी के लिए छाता लेकर उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ याद आया आपको ये वीडियो देखकर? कुछ ना याद आया हो तो कम से कम 90 का दशक तो जरूर याद आ गया होगा। जी हां, वही 90 का दशक जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता थी और कैसे वो प्रशासनिक लोगों को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया करते थे। और आज यही लोग ईडी और सीबीआई के छापे जब पड़ते हैं तो ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार ईडी और सीबीआई को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और अब जब एक बार फिर इनके हाथ में सत्ता है तो आप देख लीजिए कैसे प्रशासन के लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खबर को दिखाने का एकमात्र तात्पर्य यह था कि जनता जागरूक हो, सोचने पर मजबूर हो और यह तय करे कि हमें किन लोगों को सत्ता में लाना है। तो अभी आपको इस खबर से अंदाजा तो लग ही गया होगा कि जब ऐसे पुलिस पदाधिकारी नेताओं की सेवा में लगे होंगे तो जो अपराधीकरण का दौर बिहार में चल पड़ा है, इसे अगर विपक्ष जंगल राज का दर्जा दे रहा है तो क्या ही गलत है, क्योंकि ये पदाधिकारी तो राजनेता की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें जनता के लिए फुर्सत ही कहां, और अपराधी अपराध करने में लगे हुए हैं। और जब तक इन्हें राजनेताओं के काम करने से फुर्सत मिले तभी तो ये अपराध पर नियंत्रण या रोक लगा सकेंगे। अब इस पर डीएसपी साहब का बयान भी सुन लीजिए। वो जो है बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी और हथियार मेरे पास भी था और मैं शुरू से ही अपना खुद की सुरक्षा के लिए छाता लिए हुए था। और चूंकि आगे आगे लोग थे और वृद्ध व्यक्ति हैं
मानवता के आधार पर और चाहे और लोगों का सिक्योरिटी पर्पस हमको देखना था, इसलिए साथ साथ में चल रहे थे। इस खबर को हमने आप तक पहुंचाने का सिर्फ इसलिए काम किया है कि आने वाले समय में फैसला आपके हाथ में है। जो वोट के माध्यम से आप अपनी सरकार और ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपके हित के लिए बात करें, ना कि आपके अनहित के लिए। हमने इस खबर के माध्यम से बिहार की जनता को उन सत्ता में बैठे लोगों के चेहरे दिखाए हैं जो कहते तो हैं कि ये जनता के सेवक हैं, मगर उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब ये फर्क अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगली बार आप अपने मताधिकार का उपयोग सही से कर सकेंगे और ऐसे लोगों को चुनें जो वाकई में जनता के सेवक हैं। और एक बात, ऐसे लोग इस खबर को देखकर जरूर पक्षपात का हम पर आरोप भी लगाएंगे, तो उनसे हमें इतना ही कहना है कि एक बार आरोप लगाने से पहले एक बार उस व्यक्ति के बारे में जरूर सोचिएगा जो इलाज के लिए एम्बुलेंस में इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसे अविलंब इलाज मिले और उसकी जान बच जाए। जरा सोचिए कि उस व्यक्ति पर और उसके परिवार पर उस समय क्या बीत रही होगी जब उसके एम्बुलेंस को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया हो और जब तक वो अस्पताल पहुंचे उसका दम टूट जाए, उसे सही उपचार ना मिले तो उसके परिवार पर क्या बीतती है, एक बार सोच लें। फिर चाहे आप हमें गालियां ही क्यों ना दे दें, हमें आपकी गाली भी सहस्त्र स्वीकार होगी। इस खबर को अब यहीं विराम देता हूं और आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आपको लगता है हमने इस खबर को सच्चाई से पेश किया है तो आप हमें अपने कमेंट और सुझाव जरूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज के साथ। मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।